देखो, जो हम आज माने यानी कि हर चीज को भुलाकर और एकजुट होकर इस आंदोलन का पार्ट बन रहे हैं, ऐसा ही हम लोगों को अपनी कॉलोनियों में जाकर जाति से उठकर मानवता के हित में एक दूसरे से भाईचारा बनाकर रहना चाहिए। बहुत सफलता मिलती है, तभी सफलता मिलेगी। बहुत क्योंकि हम यहाँ से जाते हैं तो फिर वो यहाँ पर तो हम सारे एकजुट है, सारे स्टूडेंट हैं या उनके गार्जियंस हैं, लेकिन जैसे ही हम अपने घर में समाज में जाते हैं तो वहाँ जातियों में धर्म में बट करके, और यही चाहिए हमारी जो आज की जो सरकार है उसको, यही इसीलिए तो सत्ता में है वो कि हमें धर्मों में जातियों में बांट करके सत्ता के शीर्ष पर अपने आप बैठे हुए हैं। और जब इलेक्शन आता है तो वो क्या करते हैं, हमें हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान में उलझा करके जातियों में बांट करके हमें डिवाइडेशन कर देते हैं, और जो सत्ता की जो चाबी है वो अपने आप हथिया लेते हैं। तो ये है हमारे समाज का ताना बाना, क्योंकि यहाँ हम एक जैसे हैं, कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, लेकिन जैसे ही हम घरों में जाते हैं तो वहाँ पर हम विभिन्न प्रकार के जातियों में धर्मों में बंटवारा हमारा हो जाता है, और हम भूल जाते हैं कि जैन जी का जो ये आंदोलन था वो किस बेस पर था। तो ये यहाँ पर देश है यूनिटी, तो ऐसा लगता है कि ऐसा भारत होना चाहिए। लेकिन जब जातियों में धर्मों में एक दूसरे पर अत्याचार होते हैं तो वहां पर लगता है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर रहना जो है अच्छा नहीं लगता। इसीलिए हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो क्रीम है यहाँ की, लाखों लोग जो है फॉरेन में चले जाते हैं। हम देखते हैं कि वो फॉरेन में चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक डॉक्टर को भी एक डीएम आता है, उसको पहले जाति से पूछा जाना जाता है, अरे कौन सी जाति का डीएम आया है, कौन सी जाति का जो क्रिकेटर है, कौन सी जाति का जो है ये है खिलाड़ी है, तभी उसको, चाहे वो गोल्ड मेडल लाया है, हमारी वो हिमा दास थी, कितने 4 गोल्ड मेडल लाई थी, लेकिन उसको वो रेस्पेक्ट नहीं मिला था जो पीटी उषा को मिला था। तो ये हमारे देश में सबसे बड़ा फॉल्ट है, सबसे बड़ी कमी है कि हम यहाँ तो स्टूडेंट हैं, लेकिन घर जाते ही अलग अलग जातियों में धर्मों में बट जाते हैं। यही हमारे भारत की में सबसे बड़ी कमी है। तो जाति विहीन समाज तो सबसे अच्छा है। यदि ऐसा समाज हो, ऐसे समाज की कल्पना हमारे बाबा साहब ने की, हमारे संत गुरु रविदास जी ने की, और अनेक महापुरुषों ने ऐसे समाज की कल्पना की है, लेकिन इतने सालों के बावजूद भी हम उसमें जब से कुछ ज्यादा अंतर नहीं देखते हैं। और जब से 2014 से हमारी बीजेपी सरकार आई है, तब से तो और भी इसमें दिन दूनी और रात चौगुनी वृद्धि हुई है। जातियों में धर्मों में लोगों के ऊपर अनेक प्रकार से अत्याचार किए गए हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा सभी जो इस वीडियो को देखेंगे कि जैसे हम यहाँ ऐसे ही हर जगह रहे तो हमारा देश जो है विकसित हो सकता है, डेवलप। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात कर, और बहुत अच्छी बातें आपने बताई। आप थैंक यू। महाराज से आए हैं, उसके लिए भी हमें आपका बहुत धन्यवाद है। आप हमारे गेस्ट हैं, दूर से चलकर आए हैं, हम तो यहीं से हैं, तो आप हमारे लिए मेहमान है, गेस्ट हैं। जी जी, थैंक यू सो मच। कौन सा चैनल बना रखा?